जहां पर भी वो अटैक कर रही है दुष्ट आत्माएं, मैं आज यीशु के नाम से उसके बल को तोड़ता हूँ, उसके बल को तोड़ता हूँ, मैं यीशु के नाम से नाकाम करता हूँ। बोलिए पवित्र आत्मा जी, आप दखल कीजिए, मेरी जिंदगी में दखल दीजिए, मेरे शब्दों में दखल दीजिए। बोलिए पवित्र आत्मा जी, आप दखल दीजिए, मेरे बच्चों के जीवन में दखल दीजिए, मेरे फाइनेंस में दखल दीजिए, मेरी जॉब में दखल दीजिए, मेरे बिजनेस में दखल दीजिए, मेरे पारिवारिक जीवन में दखल दीजिए, क्योंकि जब उसका दखल हो जाता है, जब वो आ जाता है, जब वो जिंदगियों में आ जाता है, जब वो परिवारों में आ जाता है, जब वो हालातों में आ जाता है, तो वो सारे हालात तब्दील कर देता है। वो नाकामी से बड़ी जीत में बदल देता है, वो हार को जीत में बदल देता है, वो बड़े उत्साह से भर देता है, वो गम को खुशी में बदल देता है, वो अंधेरे को एक बड़ी बड़ी रोशनी में बदल देता है, वो रात को दिन के साथ बदल देता है। इसलिए आज उसका स्वागत कीजिए अपनी जिंदगी में, बुलाइए परमेश्वर को अपनी जिंदगी में। पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत। खुदा की पाक रूह का, 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 जीवन में करो स्वागत। मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हारे ऊपर लगाता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में लगाता हूँ, तुम्हारे परिवारों में लगाता हूँ, क्योंकि उसके लहू में वो ताकत है, उसके लहू से आज़ादी है, उसके लहू से हमारी औकात है, उसके लहू से हमारा हौसला है, उसके लहू से हमारी आज़ादी है, उसके लहू से ही हमारी उम्मीद है, उसके लहू हमारा बल है, उसका लहू हमारी शक्ति है। आज मैं लहू लगाता हूँ, यीशु का लहू तुम्हारे ऊपर लगाता हूँ, यीशु के लहू की ताकत से बल के साथ तुम लोगों को भरता हूँ। सब बोलिए, उसका लहू नाकामियों को तोड़ देता है, उसका लहू आपकी ज़िंदगी में नई उम्मीद को लेकर आता है, उसका लहू आपकी ज़िंदगियों में बल के साथ जब आता है तो ज़िंदगियों को तब्दील कर देता है। सब बोलिए, पिछले संडे आपने सुना कि किस तरीके से परमेश्वर का बल, क्या लिखा है कि सृष्टि उसके पुत्रों के प्रकट होने का इंतजार कर रही है। हालेलुया। सृष्टि सिर्फ धरती नहीं है, सृष्टि इंतजार कर रही है आपका, उसके पुत्रों का, कि वो प्रकट हो, उनके शब्दों का इंतजार कर रही है। सृष्टि इंतजार कर रही है उसके बेटों का, उसके बच्चों का, कि कब वो कोई शब्द बोले और सृष्टि विनाश के अंधकार से छूट सके।
यही लिखा था ना कि वो छूटना चाहती है, और वो छूटेगी कैसे? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के बाद। हालेलुया। यदि आप इन वचनों को जो आज आप सुन रहे हो, लगातार सुन रहे हो इन शब्दों को, जहां जहां आपको पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपकी तो छोटी छोटी प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा सेटल नहीं हो रहा, नशे कर रहा है, उसका ये है, उसका वो है, मेरा परिवार, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, आपकी तो छोटी छोटी बातें हैं ना। वो कहता सृष्टि तुम्हारा इंतजार कर रही है। हालेलुया। आपको बस अपने आप को पहचान में आना है। आपको अपनी पहचान में आना है कि पहचान आपकी है क्या, आपका वजूद है क्या। परमेश्वर का चुना जाना कभी गलत नहीं हो सकता। हम इंसान गलती कर सकते हैं किसी पे विश्वास करके, इंसान गलती कर सकते हैं किसी को चूज करके, किसी पे भरोसा करके। हम इंसान भरोसा करके हम नाकाम हो सकते हैं किसी के साथ, अपने बच्चों की शादी करवा के, और उसके बाद कुछ हो सके, कुछ गलत हो जाए। हम इंसान, हमारी चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का चुनाव ना कभी गलत हुआ है और ना होगा। हालेलुया। बस इंसान अपनी ही गलती से, जैसे यूहन्ना, एलिया और भी बहुत से नबी, याजक, फरीसी, सदूकी चुने जाने के बावजूद वो अपनी मर्जी में कायम नहीं रहे। वो परमेश्वर के साथ वफादारी से नहीं चले और दूर हो गए परमेश्वर से। उसका चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता, ना ही था। आप भी चुने गए हो, बस आपको आपकी पहचान में आना है, आपको अपनी पहचान में बने रहना है। आपको लगता है कि मैं परिवार में हूं और मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड ये सही नहीं बोलता, इस वजह से मुझे भी ऐसा करना पड़ रहा है। मेरा पड़ोसी इस तरीके से चलता है, इसलिए मुझे भी ऐसा चलना पड़ रहा है। मेरा कुलीग जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं, ये सही नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। नहीं, वो चूजन वन नहीं है, लेकिन तुम चूजन वन हो। हालेलुया। उसे चुना नहीं गया, लेकिन तुम चुने गए हो परमेश्वर की उस बड़ी दया के लिए। तुम चुने गए हो उसके स्वर्ग राज्य के लिए। हालेलुया। तुम चुने गए हो अनंत जीवन के लिए। हालेलुया। तुम चुने गए हो परमेश्वर को धरती पर उसकी दया को, उसके रहम को, उसके स्वभाव को दूसरों तक ले जाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो जैसा यीशु मसीह का था। यदि परमेश्वर का पुत्र खुदावंद यीशु मसीह है, तो सोचो, हम भी उसके पुत्र अपने आप को कहते हैं, तो सोचो क्या हमारा स्वभाव ऐसा है जैसा परमेश्वर के पुत्र का होना चाहिए। एक बार शीशे के सामने अपने आप को लेकर तो देखना, खड़े करके पूछना कि जो भी तुम्हारा नाम है राम श्याम, क्या तेरा स्वभाव है जैसा यीशु मसीह का था? चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चा है, कोई भी अपने आप को पूछिए, बेटे बंद करो इसको, पूछिए अपने आप को, क्या मेरा स्वभाव लगता है, क्या मेरा स्वभाव ऐसा लगता है कि जैसा होना चाहिए, जिसके बारे में ये पवित्र कलाम बता रहा है। उसका स्वभाव हम प्रकट कैसे होंगे? हमारा प्रकट होना है क्या? धरती और सृष्टि लिखा बड़ी ही आस के साथ इंतजार कर रही है, बड़ी लंबी आस के साथ, कि परमेश्वर के पुत्रों का, उनके प्रकट होने का इंतजार कर रही है। लेकिन परमेश्वर के पुत्र जब
तक उसके स्वभाव में नहीं आते, अपनी पहचान में नहीं आते, तब तक कुछ नहीं होना। अनंत जीवन लिखा है, लिखा ही रह जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हैं, लिखे ही रह जाएंगे। धरती पर ना कुछ बदलेगा, कुछ नहीं होना। आपको अपनी पहचान में बढ़ते जाना है, आपको अपनी पहचान में लगे रहना है। सृष्टि जिसके सामने तो क्या, ये पूरी धरती जो है ना, पूरी धरती जहां पे हम रह रहे हैं, हमारा इस धरती पर मकान कितना है? 10 मरले, 15 मरले, 2 किले, 10 किले हमारे पास है, 50 किले हैं, कितना है? पूरी धरती तो नहीं ना है, कुछ हिस्सा है उसमें। पूरी की पूरी धरती जो परमेश्वर के बनाए हुए, उसकी सृष्टि में क्रिएट की गए छोटे छोटे, जो बिल्कुल बिल्कुल रेत के दाने से भी जो छोटे उसके जो ग्रह हैं, जो उसके वो तारे हैं, वो धरती से हजारों गुना बड़े हैं। कोई वजूद ही नहीं जिनका कोई वजूद नहीं है, उससे हजारों गुना बड़े परमेश्वर के बनाए हुए वो एलिमेंट हैं, वो तारे हैं, जिनके सामने धरती कुछ स्टैंड नहीं करती। और धरती वासी हैं हम। हमारी औकात या हमारा क्या है, हमारा वजूद कहां पे स्टैंड करते हैं? कुछ भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। क्या आप सोच रहे हो? क्या आप समझ रहे हो जो मैं आपको कह रहा हूं? फिर भी परमेश्वर का मन हमारी ओर लगा हुआ है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी हुई हैं। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर के कान हमारी ओर लगे हुए हैं, ना कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे प्यार करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझसे कहा कि कल रात की बात है, मैं बता रहा था इनको कि परमेश्वर मुझसे ऐसे बात कर रहे थे कि मैं सहार नहीं पा रहा था उस वक्त को। मैं गिर रहा था और गिरते गिरते परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि ये बोलना है, ऐसे ऐसे बोलना है, ये बात बतानी है। उसकी मोहब्बत को आप बयान नहीं कर सकते, उसके प्यार को आप बयान नहीं कर सकते। बस अपनी पहचान में आपको बढ़ते जाना है। और उस सदा के जीवन में जितने जितने ग्रह आपने पिछले संडे सुने ना, जो पिछले दिनों में आपने सुने ना, क्या क्या नाम मैंने बताए थे, पता है कुछ? हाँ जी, किसी को याद है? सबसे बड़े तारे का नाम क्या था? क्रिस्टोफर। याद है कि नहीं? वेगा स्टार, सूरज, चांद, जुपिटर, बताए थे। याद है कि नहीं कुछ थोड़े बहुत? जब परमेश्वर के वो बच्चे अपनी पहचान में जब आ जाएंगे ना, अनंत जीवन सुनने को बड़ा छोटा सा लगता है। अनंत जीवन बोलने में सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन अनंत जीवन कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। हालेलुया। जब उसके पुत्र उसकी पहचान में आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। एक ग्रह से, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई करोड़ों साल लगेंगे एक गैलेक्सी को पार करने के लिए, अगर लाइट की स्पीड से जाए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे। लेकिन जब परमेश्वर के पुत्र उसकी पहचान में जैसे वो चाहता है कि वैसे बन जाएंगे, जब अनंत जीवन धरती पर भी और स्वर्ग में भी अनंत जीवन हमारी जिंदगी में बना रहेगा, तो किसी ग्रह को, किसी भी स्टार को पार करना या उस पे जाके बैठना, वहां पे जाके, कोई किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। जिसको हजारों साल पार ही करने को लगते हैं, वहां पे जाना बहुत इजी होगा, क्योंकि ये सृष्टि सारी की सारी परमेश्वर के पुत्रों का वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। देखिए परमेश्वर के वचन में से
रेवलेशन प्रकाशित वाक्य प्रकाश की पोथी 4 अध्याय उसका 2 वचन। प्रकाश की पोथी 4 अध्याय ਉਹਦੀ 2 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਦ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सुनिए, स्वर्ग, स्वर्ग क्या है, कहाँ है, कितना बड़ा है, किस तरफ है, क्या आप समझ पा रहे हो? स्वर्ग, यीशु मसीह जब धरती पर थे तो यीशु मसीह के पास जब आए, यीशु मसीह के दृष्टांतों को सुनकर लोग क्या कहते थे, शास्त्री फरीसी क्या कहते थे कि जो तू कहता है ये हमें समझ नहीं आता। क्या कहते थे? जो तू कहता है ये हमें समझ। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो तुम्हें धरती की बातें बता रहा हूँ, तुम यही नहीं समझ रहे। जब मैं स्वर्ग की बातों को बताऊंगा तब तुम कैसे समझोगे? ये बातें जो आपसे की जा रही हैं, क्या आप समझ पा रहे हो? ये स्वर्ग की बातें हैं, ये स्वर्ग की बातें हैं। लिखा है कि स्वर्ग में मैंने देखा कि क्या है, एक सिंहासन। हालेलुया। वो सिंहासन कितना बड़ा होगा? आप क्या सोचते हो जब आप परमेश्वर को सिंहासन पर बैठा हुआ देखते हो आंखें बंद करके, तो आप कितना को बड़ा सिंहासन देखते हो? कुछ आइडिया? कुछ आइडिया? आपके सोफे जितना, बड़े वाले सोफे जितना बड़ा तख्त कितना होगा? जो परमेश्वर कहता है कि धरती उसके पांव रखने की चौकी है और स्वर्ग उसका सिंहासन है, जहां पे यह लिखा हुआ है कि मैंने स्वर्ग पर एक सिंहासन देखा जहां पे कोई विराजमान है। आगे जब आप उसको पढ़ोगे तो लिखा है वहां पे कि उसमें से बिजलियां निकलती हैं, बादल गरजते हैं, आवाजें आती हैं उसमें से। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? यस। बिजलियां कहां से आती हैं? कहां से? आसमान से। बादल कहां गरजते हैं? कभी कोई मैयर कर पाया उसकी कितना लंबा है आसमान? कोई आज तक इसे तारों को तो देख लिया, सूरज को तो देख लिया इतनी दूर है, चांद को तो देख लिया इतनी दूर है, लेकिन आसमान कितनी दूर है? कोई आज तक मैयर करके पाया उसे? आसमान कितना बड़ा है, कभी कोई उसे नोट कर पाया? नहीं। लिखा है उसके तख्त में से, उसके सिंहासन में से बिजलियां निकलती हैं। हालेलुया। उसके एक हिस्से में से निकलती हैं बिजलियां और बादल, गर्जन निकलती है एक हिस्से में से, और ये हमारा पूरा आसमान बिजलियां और गर्जन देता है। मतलब उसका सिंहासन इससे भी कितना बड़ा होगा? हालेलुया। क्या पढ़ रहे हैं? क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ हाँ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। कोई विराजमान है उस पर। ਆਇ 3 हाँ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੁਖਰਾਜ ਅਤੇ ਅਕੀਕ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੇਘ ਤਨੁਖ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। इस एक एक चीज को डिफाइन करना, आप एक बार ना उसकी कॉस्ट देखना कितना है। एक छोटा सा पत्थर जिसके बारे में लिखा गया है कि ये पुखराज है। पुखराज को गूगल सबके पास है। इतना छोटे से पत्थर की कीमत कितनी है एक बार देखना ज़रा। वो देखने को ऐसा लगता है कि वो पुखराज की तरह है, गोल्डन, चमकदार, एक महंगा पत्थर, एक महंगा हीरे की तरह लगता है। और अकीक जो मोंगिया कलर का, इस तरीके का वो लगता है दिखने में, जो सिंहासन पर विराजमान है, जो बैठा हुआ है वहां पे। वो कोई साधारण नहीं है, वो कोई आम जैसा नहीं है, वो इतना जबरदस्त है कि उसको डिफाइन नहीं किया जा रहा, डिफाइन कर ही नहीं पा रहे।
उसको किस तरीके से डिजाइन करने की वो कोशिश कर रहा है कि वो दिखने में कैसा लग रहा है कि जैसे एक बहुमूल्य पत्थर, वैसा उसका चेहरा दिख रहा है। एक महंगा, सबसे चमकदार और सबसे सुंदर, वैसा उसका चेहरा लग रहा है। कहां पे? स्वर्ग में। एक सिंहासन रखा है और वहां पे जो विराजमान है उसका चेहरा ऐसा लग रहा है। हाँ जी, आगे। आयत 4 ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 24 ਗੱਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ 24 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਇਤ 5 ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ। हाँ सुनिए, सिंहासन के बीच में से बिजली की लिशकें ਜਾਂ हाँ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। किसकी? ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ। बादलों की गरजें। हालेलुया। ये कोई साधारण चीजें नहीं है। एक एक हिस्से में से, एक एक छोटे छोटे हिस्से में से बिजलियां निकल रही हैं। वो परमेश्वर, वो जो जबरदस्त परमेश्वर जिसकी हाथ की रचना आप सब लोग हो, जिसके शब्दों की रचना ये पूरी सृष्टि है, जिसने कहा कि समंदर बन जाए, पानी अलग हो जाए, तो वो हो गया। हालेलुया। जिसने दो शक्तियां बनाई, जिसने कहा दिन हो जाए और दिन हो गया, रात का तो रात हो गई। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने पहाड़ों की एक हद ठहरा दी कि इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, जिसने समुंदर की एक लाइन खींच दी कि इसको पार नहीं कर सकता। आज बड़े बड़े तूफान, यूरक्लीन जैसे बड़े बड़े तूफान आते हैं समंदर में, शहरों के शहर तबाह कर देते हैं, लेकिन फिर वहीं पे वापस आ जाते हैं जहां पर उनकी सीमा ठहराई गई है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बना दिया उसको क्रॉस नहीं कर पाए। परमेश्वर की बनाई हुई हर चीज कायम है। हालेलुया। आप उसके हाथों की रचना हो। आपको परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह की तरह बनाया, वैसा ही सेम। आप परमेश्वर की वो रचना हो जिससे परमेश्वर मोहब्बत रखता है, प्यार करता है। आपका दिल किन चीजों में लगा है? आपका ध्यान किन चीजों में लगा है? परमेश्वर कहता है कि मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मन तुम्हारी ओर लगा है। मैं तुम्हें ढूंढता हूं। स्वर्ग का राज्य परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए खोला है। अनंत जीवन सिर्फ परमेश्वर ने इंसानों के लिए खोला है। आप उसके उस हिस्से के हकदार हो। आज बड़ा दिन है। आज परमेश्वर की महासामर्थ को आज के आपके ऊपर इम्पार्ट किया जाना है। हालेलुया। आज पवित्र यरूशलेम से आए हुए उस पवित्र तेल के साथ, जिसकी एक बूंद समंदर को भी अमृत बना देती है, आज उस तेल के साथ आपका महाभिषेक किया जाना है। हालेलुया। और बड़ी ताकत आपके ऊपर आने वाली है। इसलिए खड़े हो जाइए सब जन अपने स्थानों पर। सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, अपने हाथों को उठाइए, क्योंकि आज वो परमेश्वर, उठाइए सब जन।